उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके दो बयान खासा चर्चा में हैं। पहला बयान कुछ दिन पहले एक चैनल के प्रोग्राम में आया था, जिसमें उन्होंने कहा था दिल्ली नहीं, वो गोरखपुर जाना पसंद करेंगे, मठ में वापसी करना पसंद करेंगे, योगी का फर्ज निभाएंगे। तो हाल में दूसरा बयान फिर आया कि राम मंदिर के लिए सत्ता कुर्बान, यानी धर्म के लिए सत्ता कुर्बान, और साथ में इशारा किया कुछ लोग ऐसे थे जो उनको अयोध्या आने से रोकते थे। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए, इसके लिए मौजूद हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। नावेद शिको साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अमित अवस्थी जी हैं, आप भी सियासी नजरों की बड़ी पैनी निगाह रखते हैं। अमित जी, ये जो दो बयान आया है सीएम का, ये क्या इशारा करता? कहा जाता है कि अब सीएम हटेंगे, केंद्र में चले जाएंगे, दूसरा मुख्यमंत्री आएगा, अटकलें लगाती जा देते हैं, होता कुछ नहीं। पीएम भी तारीफ़ करते हैं, राजनाथ सिंह भी तारीफ़ करते हैं, सभी लोग तारीफ़ करते हैं। तो इन हालात में ये बयान आने का मतलब क्या? धन्यवाद न्याजी साहब। दरअसल है क्या, जो मैं देखता हूँ, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, और बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर जो वहाँ सारी चीज़ें हैं आरएसएस बेस्ड चलती हैं, आरएसएस और बीजेपी के बीच का जो समन्वय है उसके हिसाब से सारी चीज़ें की जाती हैं। यहाँ मुख्यमंत्री की लाइन में बहुत सारे लोग हैं जिनको आगे प्रमोट किया जा रहा है, बाकी चीज़ें होती हैं। तो चूँकि इतनी बड़ी पार्टी है तो बीच में नेताओं के अपने अंतर्द्वंद भी हैं, जो समय समय पर अखबार और चैनल के माध्यम से दिखते रहते हैं कि ध्रुव हैं अलग अलग बने हुए। तो सेंटर में जो नेता लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग जो भी नाम लेना ज़रूरी नहीं है, वो जाहिर सी बात है अपने लोगों को इधर भी लाना चाहते हैं, दूसरी एक लाइन को आगे डेवलप करना चाहते हैं। जैसे पिछले अगर आप चुनाव देखें, हरियाणा में जो चुनाव हुआ, खट्टर साहब सीएम थे, अच्छा खासा काम चल रहा था, सब कुछ था, लेकिन परिवार उसके बीच में जो पार्टी के बीच में जो चीज़ें आ रही थी, प्रदेश से जो चीज़ें निकल के आ रही थी, उनकी बेसिस पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता था, या फिर उनकी वजह से कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती थी। अचानक हरियाणा में पार्टी ने नायब सिंह सैनी को सीएम का चेहरा बनाकर, सीएम बनाकर के उन्होंने 6 महीने पहले इलेक्शन से उतार दिया, और उसका नतीजा ये रहा कि हारते हारते बीजेपी अच्छे खासे मार्जिन से जीत गए और दोबारा सत्ता में आ गई। यही दूसरे स्टेट में भी लगातार बीजेपी करती रही, और बीजेपी का एक कायदा है कि इलेक्शन से पहले कुछ करते रहना। दिल्ली के चुनाव में देखें, एक दफ़ा एक ही टर्म में माखनलाल खुराना से लेकर के अब सुषमा स्वराज तक को सीएम बना दिया गया, कुछ महीने के लिए सुषमा स्वराज को सीएम बनाया गया था। वो चीज़ें चलती हैं, बीजेपी ये करती रहती है, और बीजेपी के करने की वजह भी है कि जैसे अभी की बात अगर देखें, सपा एक पीडीए को लेकर के आगे चल रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा एक खास वर्ग को है, एक जाति को लेकर के चल रहा है, तो बीजेपी उसको पीडीए की काट को लेकर के कुछ न कुछ ऐसा करना चाहेगी जैसा उसने हरियाणा में किया। तो मुझे लग रहा है कि उस बात को लेकर के कुछ सीएम के ऊपर दबाव भी रहा होगा, योगी जी के ऊपर कुछ दबाव रहा होगा कि सीएम का चेहरा बदलना है। तो योगी जी ने, चूँकि योगी जी जनता के लोग से जुड़े हुए रहे हैं, तो जनता के बीच में काम करना चाहते हैं, सेवक के तौर पर है, तो उन्होंने देखा होगा राजनीतिक तौर पर हमें केंद्र में जाने से अच्छा है कि हम वापस मठ में चले जाएं, मठ में रह करके ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। अब नावेद साहब बताइए कि जैसा कि अवस्थी जी कह रहे हैं कि बीजेपी इलेक्शन के हिसाब से चेहरे को सेट करती है। अब पीडीए आ गया है, उनको लग रहा है कि शायद मुख्यमंत्री बेहतर नहीं, लेकिन बात सवाल ये है कि जो मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार बहुमत सरकार में है, वो तीसरी बार नहीं आ पाएगा क्या? देखिए, आप जिस योगी आदित्यनाथ जी के बयान की बात कर रहे हैं, उस बयान को पहले समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। दरअसल योगी जी ने अपनी मंशा को उस बयान से जाहिर किया है। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जो लोग भी जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए प्रधानमंत्री का पद कुछ भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ के लिए कोई भी इस देश का बड़े से बड़े पद की कोई मायने नहीं है। योगी जी का जो इतिहास है, जो उनका अपना मर्म है, जो उनका व्यक्तित्व है, उससे जो आम इंसान समझता है, योगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गोरखनाथ मठ, गोरखनाथ मंदिर, हिंदुत्व की रक्षा, सनातनी समाज की रक्षा, सुरक्षा और उसका विकास, इस लक्ष्य को लेकर एक योगी जैसे चलता है वैसे योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। उनके लिए कोई भी प्रतिद्वंदिता, कोई भी प्रतिस्पर्धा राजनीतिक है ही नहीं। योगी के लिए प्रधानमंत्री पद योगी को नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री पद को चाहिए योगी को भारतीय जनता पार्टी की सियासत और ताकत नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को योगी चाहिए। और इस देश की जनता ने योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर विश्वास किया है। वो सनातनी चेतना,
जो उद्वेलित हुई है, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी है पिछले 10-15 साल में, वो चाहती है योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने। कोई चाहे ना चाहे, कौन प्रतिद्वंदी, कौन भारतीय जनता पार्टी, कौन सपा, कौन कांग्रेस, कोई मतलब नहीं है। इस देश की जनता चाहती है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने। योगी चाहते हैं या ना चाहते हैं वो अलग बात है। हम चाहते हैं कि हम आपको चाय पिलाएं, आप क्या चाहते हो इससे क्या मतलब, ये मेरी इच्छा है। इस देश की जनता चाहती है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने। और एक बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की कोई भी कुर्सी ऐसी नहीं है जहां पर योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। योगी आदित्यनाथ या तो मुख्यमंत्री रहे हैं और रहेंगे, या फिर वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ना रक्षा मंत्री ना और कोई पद, जैसे नरेंद्र मोदी। हाँ, क्योंकि योगी को ये पता है कि देश ये चाहता है कि आगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो बैठें। ये देश की इच्छा है, ये योगी की इच्छा नहीं है। योगी तो वही इच्छा है कि हम गोरखपुर में बैठें, और वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तब भी उनका मन तन वहीं लगा रहेगा, उसी मठ में, उसी सनातन की सेवा में। लेकिन इसके पीछे कोई एक बड़ी बात तो नहीं कह गए सीएम साहब कि अगर मुझे यहाँ से हटाया तो फिर मैं मठ में बैठ जाऊँगा, जैसे कि अब जो को भवन में जाकर बैठ जाया करते थे। नहीं, वो जो बात उन्होंने कही वो स्पष्ट है, उसके पीछे कोई सस्पेंस नहीं है, उसको सब जानते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण सर्वोपरि मठ है, और मठ वो केंद्र है जहाँ से सनातन चेतना की अलग जलती है। ये वही मठ है जिसने राम मंदिर के आंदोलन का बीज बोया था। ये वही मठ रोक है। कौन रहा था हमको जाने से अयोध्या? किसको? मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि कुछ लोग मुझे अयोध्या जाने से रोका करते थे। कौन है वो लोग? बहुत सारे समाजवादी पार्टी के समय कई ऐसे आंदोलन थे, कई ऐसी धार्मिक यात्राएं थी जिसको रोका गया था। आपको याद है कि पिछली जो अखिलेश सरकार है उसमें भी एक यात्रा को रोका गया था। तो ये उन चीज़ों को याद दिला रहे थे, लेकिन योगी का मकसद केवल सनातन रक्षा है, हिंदुत्व की रक्षा है, और सनातन झंडा वो बुलंद करना चाहते हैं। इसके पीछे उनको वो पद मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो उनके लिए जैसा कि उन्होंने मंशा जाहिर की है कि हमारे लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। गोरखपुर यानी वो उनका लक्ष्य जो उन्होंने 20 साल से जिस पर उनका अपना तन मन और उनका पूरा जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री अगर वो बनते भी हैं तब भी गोरखपुर से वो अटैच रहेंगे, या मुख्यमंत्री रहते हैं तब भी अटैच रहेंगे, या वो सारी चीज़ें त्याग देते हैं तब भी वो गोरखपुर से तो उनका वास्ता खत्म ही नहीं हो सकता। तो उन्होंने इस कंट्रोवर्सी और इस तरह के सवालों के जवाब में एक कॉमन जवाब दे दिया है कि गोरखपुर ही हमारा मन तन और आत्मा वहीं बसती है, चाहे हम प्रधानमंत्री बने या ना बने या मुख्यमंत्री रहें। तो मठ में ही योगी जी का सब कुछ बसता है। लेकिन अवश्य ये बात आई कि बात उन्होंने कही कि राम मंदिर के लिए सत्ता कुर्बानी, यहाँ राम मंदिर को आप धर्म के तौर पे देख सकते हैं। जैसे उन्होंने ये बात की, सबके जहन में कल्याण सिंह आ गए, जिनको कहा जाता है उन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी, उन्होंने कुर्बान कर दी थी। तो किस लीग पर आगे बढ़ रहे योगी आदित्यनाथ? देखिए, योगी जी, जैसे नावेद साहब ने कहा बिल्कुल सही कि योगी जी महंत हैं। उनका महंत गोरखपुर से जो वास्ता है, जो कनेक्शन है, जो जुड़ाव है, वो हमेशा उनका सर्वोपरि रहा है। बाल्यावस्था में वो योगी हो गए, अब महंत से जुड़े, योग पीठ से जुड़े, वो वही हैं, बेसिकली वही रहेंगे। उनका ये कहने का स्पष्ट मकसद है, या स्पष्टता से उन्होंने कह दिया कि मैं और कोई पद या और कोई चीज़ की लालसा में नहीं हूँ, और मैं सिर्फ समाज सेवक हूँ। और समाज सेवा के तौर पर मैं दिल्ली या कहीं दूसरी जगह जाने की अपेक्षा में समाज सेवा करने के लिए योग में अपने मठ में बैठ जाऊँगा। इससे दो निहितार्थ हैं। एक तो उन्होंने अपने को सीधे सीधे समाज से जोड़ने की कोशिश की है, एक सनातनी उत्थान की बात करी है। दूसरा, उन्होंने एक पार्टी के आला नेताओं को, पार्टी आला कमान को भी संदेश एक तरीके से दिया है कि अगर यहाँ से हटाया गया तो फिर मठ ही है मेरे लिए। मैं आप सोचें कि यहाँ से हटा करके मुझे वहाँ भेजें, वो नहीं हो सकता। या तो मठ या तो लखनऊ में सीएम। ये सीएम से ऊपर अगर नावेद साहब ने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी है, प्रधानमंत्री अगर बनाया जा सकता तो भले वो आगे की चीज़ें अपेक्षित हैं, अलग हैं, लेकिन उनका स्पष्ट मतलब है, जनता को भी सीधे सीधे संदेश है और पार्टी को भी संदेश है, अगर यहाँ से हटे तो वहाँ नहीं, मठ। अगर राजनीति की बात की जाए तो अगर वो मठ लौटते हैं, जो राजनीतिक कद है योगी आदित्यनाथ का, उस पर कितना फर्क आएगा? राजनीतिक कद उनका बढ़ना रहेगा, क्योंकि जब कोई भी नेता जब कुछ त्यागता है तो कद बढ़ जाता है। आज
नेहरू गांधी परिवार में जो लोग हैं इस वक्त उसमें सबसे बड़े ऊंचे दर्जे पे जो हैं वो सोनिया गांधी है। अगर उनकी कहीं पर तारीफ होती है तो ये कहा जाता है, अब उसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या टेक्निकल चीज़ है, क्या नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन तारीफ करने वाले लोग यही कहते हैं कि सोनिया गांधी अगर चाहती तो उनके लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी बिछी हुई थी और कोशिश करती तो सबसे बड़ा देश का जो पद है उस पर वो जा सकती थी, लेकिन उन्होंने त्यागा। योगी आदित्यनाथ का कद किसी भी हालत में और भी बढ़ जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, ये मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है कि आज की स्थिति में मैंने जो एक लाइन में कह रहा हूं कि सीएम और फिर पीएम, इसके बीच कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ना गृह मंत्री ना रक्षा मंत्री, सीएम फिर। और ये योगी आदित्यनाथ की मंशा नहीं है, ये देश की है, मेजॉरिटी की एक बहुत बड़ी संख्या ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 8 साल हो रहे हैं, परसों 8 साल हो रहे हैं, जिस तरीके से एक बड़ा निजी एक भावना होती है धर्म की, और इस देश की मेजॉरिटी जो है, जो बड़ी संख्या में मेजॉरिटी है, उसको ये लगता है कि उसका धर्म सुरक्षित हुआ है। वो धार्मिक आज़ादी जो उसको नहीं मिल पा रही थी, वो योगी, मोदी नहीं, योगी के उत्तर प्रदेश में रहने के दौरान उसको वो उसके पंख लग गए। ये एक बड़ा इमोशंस जो है वो पूरे देश में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, और देश की ये इच्छा है, देश की मेजॉरिटी की करीब। संघ क्या कहता है? संघ क्या कहता है, भाजपा क्या कहती है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी। देश क्या कहता है, इस देश का संघी भी यही चाहता है। मैं संघ के पदाधिकारी और प्रचारकों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो संघ पर आस्था रखता है, उसको संगठन एक विश्वास के साथ उससे जुड़ा हुआ है, करोड़ों के लोग हैं इसमें पूरी दुनिया में। वो लोग यही चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने, और योगी की क्या मंशा है यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। योगी ये जानते हैं कि देश चाहता है कि वो भविष्य में प्रधानमंत्री बने, और बीच का कोई रास्ता नहीं है। और शायद ये हल्के से उन्होंने इशारा भी कर दिया है कि बीच का कोई गृह मंत्री, रक्षा मंत्री वगैरह कुछ नहीं है, सीएम फिर पीएम, सीएम फिर पीएम। तो ये कहना हमारे दोनों जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवस्थी जी और नावेद शुक्ला साहब, दोनों का ये साफ तौर पे कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा साफ कर दी है, उन्होंने बता दिया वो क्या चाहते हैं, और अब देखना ये है कि बीजेपी और संघ क्या चाहता है। खुर्रम निज़ामी, समाज लाइव, लखनऊ।